ठीक है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा सर, क्योंकि अब अगर मौलाना साहब के लहजे की बात करें, बड़ी जो है वो तलखी आ गई है उसके अंदर, क्योंकि अभी इन्होंने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया कि 10,000 रुपये जो है वह मैं वज़ीर आला पंजाब के मुंह पे मारता हूँ। सर क्या वजह है, इतनी तलखी, इतनी एग्रेशन जो है वो क्यों दिखाई जा रही है? तहफ़्फ़ुज़ात होना अपनी अलग बात है, लेकिन अब तो ये मामला जो है वो नाराज़गी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको जरा थोड़ा सा इस पे सोचिए कि क्या सूबे में या इवन मरकज में कोई इस तरह से जो ना कोई अमाउंट जो है वो डिस्बर्स की जा सकती है पर मंथ के हिसाब से या इकट्ठी, जब तक वो बजट में एलोकेट ना हो। तो बजट का बना, बजट जून में आया था, बजट में ये अमाउंट एलोकेट हुई हुई है? नहीं हुई, जवाब है सीधा सा। और फिर क्या वजह है कि अचानक जो है ना वो आयमा की मोहब्बत जाग गई। उसके लिए जो ना आपको चंद दिन पहले के वाकयात पे जाना होगा कि वो क्या हुआ था पहले चल। तो वो उसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये फिर एक और चीज आगे आ गई है, वो इस वक्त तो सोशल मीडिया पे है कि वो एक इन्होंने जो है ना एक उनसे अंडरटेकिंग जो है ना टाइप की चीज जो है ना वो बना ली है। वो अंडरटेकिंग ये है कि उसमें आप जो है ना सियासी सरगर्मियां नहीं करेंगी, सारी प्राइवेट मसाजिद हैं, कोई सरकार की मसाजिद नहीं है। उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है कि आप जो है किसी सियासी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप सियासी सरगर्मियां जो है ना ये आपका एक फंडामेंटल राइट है। जब आप एक फंडामेंटल राइट को, जिसको दस्तूर जो है गारंटी करता है, आप स्नैच करने की कोशिश करते हैं 10-20-25 हज़ार रुपए महीने के नाम पे, और इस तरह से उन प्राइवेट मसाजिद का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर तनकीद करेंगे या उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे? या आपको अचानक जो है ना बैठे बैठाए एक अच्छी सुबह में या अच्छी रात में तो ख्याल आया कि यहाँ मसाजिद जो है कि बेचारे जो ना बड़े मजबूर हैं, चंदों पे गुजारा करते हैं, जो मोहल्ले के लोग इकट्ठा करते हैं, तो इनकी मदद की जाए, और जिसमें फंड एलोकेशन नहीं है बजट में, और वो पता नहीं अब कहाँ से आएंगे, और इस तरह से, और पस मंजर भी देख लीजिए। तो फिर आपके यही कुछ जो है ना उन्होंने जो कहा गया मौलाना ने, इसी तरह की बातें सुननी थी ना, तो ये इसका पस मंजर है। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर कोई हुकूमत के मकासद हैं तो वो आपकी राय में क्या हो सकते हैं उसके पीछे? हुकूमत के मैदान उसको फिर आप चले, मैं चीज खुल के नहीं कह रहा था। टीएलपी वाले जो है ना वो मामला थे, तो टीएलपी वाले मामला जो है ना उसमें इसके बाद जो है ना उस हवाले से इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन आए। तो ये फिर उसको उसी तरह उन्हीं बातों को, उन्हीं मामला को कंट्रोल करने के लिए 10-20-25 हज़ार रुपए का जो है ना जोड़ा गया है ना, कि इस तरह से शायद जो है ना वो सब कुछ जो है बैठ जाएगा, उस इशू को जो है ना डाइल्यूट कर दिया जाएगा। ये है इसके पीछे, और आइंदा के लिए इनको अपने कंट्रोल में रखा जाएगा। तो दस्तूर की कोई दफा जिसकी गारंटी की गई हो और आपका फंडामेंटल राइट हो, आप उसको इस तरह से नहीं ले सकते। उनकी सियासी आजादियां सलब नहीं कर सकते। और उसमें एक और भी दफा है, उसमें एक और क्लास भी है। वो क्लास ये कि आप जो है ना जो SHO रहेगा उसकी भी पाबंदी करेंगे, लेकिन ये आपके आयमा जो है वो अब SHO के नीचे जो है ना उनकी सबऑर्डिनेशन में आ जाएंगे। खुदा का खौफ करें, अल्लाह को माने। ठीक है। अच्छा नौशीन साहिबा, वफाकी वज़ीर आला तनवीर हुसैन साहब ने वाज़े तौर पर जो है वो एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है वो अब तब्दीली का वक्त आ गया है। क्या मुस्लिम लीग नून इसमें कोई तब्दीली का कोई फैसला कर रही है या कर चुकी है? और इस पर पीपल्स पार्टी को आप कैसे देखेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो वफाक में आप लोग के इत्तेहादी हैं और 18वीं तरमीम पर पोजीशन वाज़े है उनकी। यह है तो बड़ा पर्टिनेंट, लेकिन ये जो है पार्टी पॉलिसी और लीडरशिप का डिसीजन होगा, क्योंकि सूबों अब जो खुद मुख्तारी NSC अवार्ड के बाद से चल रही है, तो सूबे खुद मुख्तार हो गए हैं। नो डाउट वो एम्पावर भी हो गए हैं, फेडरेशन अपना काम कर रही है, सूबे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज जो कि फिर पार्टी पॉलिसी की तरफ से आई और इसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत हुई, तो उस पर जो है हम काम भी करेंगे। लेकिन अभी इस तरह की भी कोई हिदायत नहीं आई है, क्योंकि जब इजलास की आपकी ये सेशन शुरू होगा उससे पहले जो एजेंडा होता है वो ऑब्वियसली फ्लोट हो जाता है। तो जब एजेंडा आपके सामने आएगा तो बहुत सी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मैं जो फील करती हूँ वो ये कामरान साहब के इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान की डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान जो अभी भी हालत जंग में है और आजकल अफगानिस्तान का जो मसला चल रहा है हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी मसाइल से पहले पाकिस्तान की जो बॉर्डर्स है इसको सेव करना है, और उसके बाद मेरा ख्याल है दूसरी चीजों का जो है वो उजागर होना चाहिए। लेकिन अभी ये चीजें सिक्योरिटी वाइज वी हैव टू मेक पाकिस्तान स्ट्रांग।